ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ की कथा के अंतर्गत एक बार श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि हे मुनीश्वर, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी ने आपको जो उपदेश दिया वो किस कारण दिया था? आपने उसे हृदय में कैसे धारण किया, सो कहिए। तो वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परमात्मा शुद्ध चिदाकाश रूप है। वही अनंत है, वही अविनाशी है, वही परमानंद रूप है और वही चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। उसमें जब संवेदन स्पंदित होता है तो वही संवेदन विष्णु रूप होकर स्थित होता है। वे विष्णु संवेदन के स्पंद में और निस्पंद में सदैव एक रस हैं, कदाचित अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं होते। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं, वैसे ही शुद्ध चिदाकाश से स्पंद होकर विष्णु जी उत्पन्न हुए हैं। उन विष्णु जी के नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने देवताओं और मुनीश्वरों सहित स्थावर अर्थात स्थिर रहने वाली और जंगम अर्थात विचरण करने वाली प्रजा उत्पन्न की और अपने मन से ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न कर दिया। इस जगत के जम्बूद्वीप के भारत खंड में प्राणियों को शारीरिक रोगों, मानसिक चिंताओं, लाभ हानि के प्रसंग से अत्यंत दुखी देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि ये दुख की परंपरा में बार बार जन्म रहे हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। ठीक वैसे ही जैसे पुत्र को व्याकुल देखकर पिता को करुणा उपजती है। उन्होंने प्राणियों के कल्याण के लिए क्षण भर एकाग्रचित्त होकर विचार किया कि इन बेचारे जीवों के दुख का नाश किस प्रकार हो। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने स्वयं ही तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थों की रचना की। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनुष्य इनका आचरण करने लगे, जिससे उन्हें स्वर्ग आदि सुखमय लोकों की प्राप्ति होने लगी। परंतु उनका यह सुख अधिक समय तक नहीं टिका। उनके पुण्यों का क्षय होते ही वे पुनः दुख से परिपूर्ण मर्त्यलोक में गिरने लगे। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, इन साधनों से इनका पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता, और गहन विचार कर यह उपाय निकाला कि जब तक ये प्राणी अविनाशी पद को प्राप्त नहीं होते, तब तक इनके दुखों की पूर्ण निवृत्ति संभव नहीं है, और इसके लिए आत्मज्ञान ही एकमात्र साधन है। आत्मज्ञान की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए आत्म तत्व में समाधिस्थ हुए। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि उसी समय में ब्रह्मा जी के मानस से तत्व ज्ञान की मूर्ति होकर प्रकट हुआ। मेरा स्वरूप भी ब्रह्मा जी के ही समान था। उनके हाथ में कमंडलु तो मेरे हाथ में भी कमंडलु था। उनके गले में रुद्राक्ष की माला तो मेरे गले में भी रुद्राक्ष की माला थी। मैंने ब्रह्मा जी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, यहाँ आओ, और अपने हाथ से उठाकर अपने आसन रूप कमल की एक पंखुड़ी पर मुझे बिठा दिया। उस समय मैं ऐसे शोभा पा रहा था जैसे सफ़ेद बादलों पर पूर्णिमा का चांद हो। उस समय मैं शुद्ध ज्ञान मात्र स्वरूप था। मेरा मन स्फुरित नहीं हुआ था। मुझे जगत कुछ भासता नहीं था। जो कुछ भासता था तो केवल स्वप्न की भांति। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसको मैंने जीवों के कल्याण के लिए उत्पन्न किया है, पर यह तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है।
आत्मज्ञान की स्थापना के लिए इसके हृदय में प्रथम अज्ञान का स्फुरण अनिवार्य है। तब मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, हे पुत्र, जीवों के कल्याण के निमित्त तुम एक मुहूर्त पर्यंत अज्ञान को स्वीकार करो। जो श्रेष्ठ पुरुष है वो दूसरों के कल्याण के निमित्त स्वयं के कष्ट को स्वीकार करते आए। तब मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी और अज्ञान को स्वीकार कर लिया। तब मेरा निर्मल स्वरूप मुझे विस्मृत हो गया और वानर के समान मेरा मन चंचलता को प्राप्त हो गया। यह भाव और अभाव रूप जगत मुझे अत्यंत दृढ़ भासने लगा। मैं अपने आप को वशिष्ठ और ब्रह्मा जी का पुत्र जानने लगा। नाना प्रकार के पदार्थों सहित जगत को अपने चारों ओर देखकर मैं उनकी ओर प्रवृत्त होने लगा। जैसे किसी धनी पुरुष का धन हरण करने पर वह दीनहीन हो जाता है, ठीक वैसे ही मैं अपने को दीनहीन अनुभव करने लगा। तत्व ज्ञान से रहित, दुख शोक से व्याकुल मैं दिन दिन जीर्ण शीर्ण होने लगा। मेरे दुख का ठिकाना न रहा। बड़े दुख की बात यह थी कि यह महान क्लेश नामक संसार दोष ना जाने कहाँ से मुझे प्राप्त हो गए। मैं ऐसा विचार करते रहता था और चेष्टा कुछ नहीं करता था। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, पुत्र, तुम दुखी क्यों हो? तुम मुझसे अपने दुख का उपाय क्यों नहीं पूछते जिससे तुम्हारे दुख का नाश हो? तब मैंने संपूर्ण लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी से संसार रूपी दुख की औषधि पूछी। मैंने पूछा, भगवान, यह महादुखमय संसार जीव को कैसे प्राप्त हुआ है? अब जीव का इस संसार से पीछा कैसे छूटे? यों मेरे द्वारा पूछने पर ब्रह्मा जी ने मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दिया। जिस पवित्र ज्ञान को हृदय में धारण करके मैं परमानंद से पूर्ण हो गया और अपने विस्मृत अविनाशी पद को पुनः प्राप्त कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, अब तुम्हें अज्ञान अवस्था का दुख और उसकी निवृत्ति का उपाय दोनों ज्ञात है। अब तुम पृथ्वी तल पर जाओ। जो संसार के सुख के आकांक्षी हों उन्हें तप, धर्म, दान आदि कर्म मार्ग का उपदेश देना, जिससे वे स्वर्ग आदि सुख भोगें। और जो संसार से विरक्त हों, जिन्हें आत्म पद पाने की इच्छा हो, उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश देना, जिससे वे शाश्वत पद की प्राप्ति कर सकें। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पृथ्वी पर इसी हेतु से मेरा अवतरण हुआ। यह कथा हमारे हृदय में यह ज्ञान दृढ़ करती है कि हमारे दुख का समूल नाश स्वरूप के ज्ञान से ही संभव है। अतः आइए हम सभी इन कथाओं में वर्णित आत्मज्ञान का मनन करते हुए स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें। यह संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आओ शांत शीतल स्वदेश में। हो जाओ अजर, हो जाओ अमर, हो जाओ अजर, हो जाओ अमर। आज का वीडियो यहीं तक। ईश्वर करे ईश्वर तक की हम सबकी यात्रा मंगलमय हो।